तो आपको टॉप 3 किताबें बताऊंगा जिनको आपको मगअप कर देना है, एकदम पढ़ लेना है सही तरीके से, और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, वहां हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से जो अभी नेट का एग्जाम है, जिसका शेड्यूल डेट है आपका नेट के एग्जाम का 2 से 4 सितंबर के बीच में है, तो उसी के बारे में बात करूंगा कि आपको कौन कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए और आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, और साथ में मैं आपको आगे भी गाइड करता रहूंगा इससे रिलेटेड। तो सबसे ज्यादा जो डाउट होता है बच्चों का कि हमें कौन कौन सी बुक पढ़ना चाहिए सर, हमसे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया और कॉल किया स्पेशली, और मैंने पूछा कि सर कौन कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए। तो देखिए क्या होता है कि एग्रोनॉमी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और इतना वास्ट है कि मतलब उसको हम अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो लगभग हमें 1 से 1.5 साल तक का टाइम लगता है। ठीक है, अगर आप एग्रोनॉमी को प्रॉपर पढ़ेंगे तब। लेकिन अभी आपको क्या करना है, एग्जाम को क्रैक करना है, और एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके लिए 2 महीने भी पर्याप्त होते हैं। आप 2 महीने में भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, और स्पेशली आप नेट की बात करें हम तो नेट को क्रैक कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो नेट है आपका वही एसटीओ, एसएमएस और एआरएस का प्री है, तो उसमें अगर आप अच्छा स्कोर रखते हैं तो आप वहां पे एग्जाम भी लिख पाएंगे, और उन जॉब के लिए भी आप मतलब कि सही तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आज की वीडियो में हमारी, आज हम बात करेंगे बुक लिस्ट की, और कौन सी बुक को कैसे पढ़ना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम पहले ही बता देना चाहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है एग्रोनॉमी के लिए 3 बुक। 3 बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर 2 बुक आपको फील्ड क्राफ्ट की पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको किस तरह से पढ़ना है किताबों को और कैसे पढ़ना मैं बताऊंगा। और उसके अलावा भी आपकी बहुत सारी किताबें जो मैंने स्वयं पढ़ी है, मैंने नेट में 91% गेन किया है, मैंने एसआरएफ में भी अच्छी रैंक के साथ आईआरए में सेलेक्ट हुआ था, और इसके बाद मैं यहाँ पे हायर एजुकेशन कमीशन में अभी ज्वाइनिंग किया हूँ, एज असिस्टेंट प्रोफेसर कर लिया था, और जिसमें मेरी पहली रैंक थी। तो मैं वही सारी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा, आपको क्या स्ट्रेटजी रखना चाहिए, आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किताबों के बारे में कि आपको कौन कौन सी किताबों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो मैं बताता हूं कि मैंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी थी, लेकिन मैं उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है उन किताबों से याद आए थे जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखना, लेकिन मैं एक एक करके आपको सारी किताबें जो है तो बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि हमारा सिलेबस बहुत वास्ट है, एक एक यूनिट के लिए एक एक किताबें बनाई गई है, मार्केट में आती भी हैं। तो सॉइल साइंस के लिए क्या होता है कि हम सॉइल साइंस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अक्सर एक हमारे पास किताब रहती है, दैट इज द ISSS की किताब है, जो कि इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस से निकलती है। तो वह किताब जो है हमारी ISSS की इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस से वाली किताब निकाली जाती है। एक किताब काफी लेंथी है बुक, और इसका जो मेजर इंपॉर्टेंट पोर्शन है दैट इज द फर्टिलिटी वाला पोर्शन, यानी सॉइल फर्टिलिटी का जो चैप्टर है, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट का चैप्टर जो है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का चैप्टर है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस किताब से, जिसको आपको पढ़ लेना चाहिए। लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो इस किताब को अभी उठाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताऊं कैसे पढ़ना है लास्ट में। अभी आप पहले समझ लीजिए कौन सी चीज कहां से सोर्स क्या है उसका। फिर सेकंड जो हमारी किताब रहती है, हमारी स्टैट का जो हमारा सबसे ज्यादा डाउट रहता है, स्टैट्स ही हमारा क्या है कि एग्रोनॉमी का पार्ट है। स्टैट से लगभग जो है 4, 5 या 10 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, और स्टैट एक बहुत ही मेजर पोर्शन होता है एग्रोनॉमी का। तो स्टैट के लिए सबसे अच्छी बुक मानी जाती है दैट इज रंगास्वामी किताब है। ये जो रंगास्वामी सर की किताब है, जो कि एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के नाम से लिखी गई है, आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। तो इसको आप स्टैट के लिए फॉलो कर सकते हैं, और स्टैट में भी आपको मेनली क्या है, डिजाइन वाला पोर्शन जो है उसको पढ़ना है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का जो एरिया आता है वहां से स्टैट का काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको पढ़ना है। सारी चीज आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। मैं 2 महीने तक लगभग आपका जो आपके 1.5 महीने बचे मैं एग्रोनॉमी पे ही काम करूंगा। ठीक है, देन आपकी किताब अगली है, आप वीड साइंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है। तो वीड साइंस के लिए हम लोग पढ़ेंगे दैट इज द वीड साइंस, जो कि टीके दास सर द्वारा लिखी गई है। वीड साइंस की किताब टीके दास सर लिखे हैं, तो इस किताब को आप लोग ले सकते हैं, लेकिन आपको अभी लेने की जरूरत नहीं क्योंकि आपका टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो आपको जो 3 किताबें पढ़ना मैं आपको बताऊंगा कौन सी टॉप 3 बुक्स हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए सही तरीके से। ठीक है, बाकी ये किताबें मैं आपको बता दिया हूँ, क्योंकि आपको ये नहीं लगना चाहिए सर ये नहीं पढ़ाए वो नहीं पढ़ाए हैं। अगर मैं डिस्कस करता हूँ कभी भी यूट्यूब के माध्यम से अपने, तो आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि सर आप का सोर्स जो है कमजोर है। ठीक है, तो मेरा सोर्स कमजोर नहीं रहेगा, आप इसका इंश्योर रहिए इस चीज में। इसके बाद एक और किताब है हमारी, ये किताब जो है आपको जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रोनॉमी किताब है, यानी कि जो अभी जो रिसेंट जो हमारे कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रोनॉमी में, तो इस किताब में मेंशन है, दैट इज बुक नेम इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रोनॉमी। तो इस किताब में बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है अच्छे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, रिसेंट कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, करंट्स में जो चीजें चल रही है वो दी गई हैं। तो इस किताब को भी आपको आप चाहे तो खरीद सकते हैं, लेकिन इसको मैं कवर करा दूंगा। इसमें बहुत कम चीजों को पढ़ना, सारी चीजों को इसमें नहीं पढ़ना। दिखने में मोटी है लेकिन मतलब कम चीजों को ही पढ़ना है। ठीक है,
तो एक तो ये किताब हो गई। देन आगे हम बात करते हैं तो कुछ हमारा पोर्शन जो ड्राईलैंड का एरिया है, ड्राईलैंड में मेट्रोलॉजी का पार्ट भी ऐड किया गया है, ड्रॉट और ये सारी चीजों को, ठीक है। तो मेट्रोलॉजी के लिए हम एक किताब लेते हैं और जो हमारी मेट्रोलॉजी के लिए बुक्स होती है दैट इज द, ये वाली किताब मैंने पढ़ी थी, ये जो है आईसीआर से पब्लिश होती है, ये वाली किताब आप देख सकते हैं, आईसीआर का पब्लिकेशन है और दैट इज द टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी। ये बहुत अच्छी बुक है और बहुत शॉर्ट में चीजें लिखी हुई है, लेकिन आपको इसको भी नहीं पढ़ना, आपको कौन सी किताबें पढ़ना मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद आपके लिए न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने जो पढ़ी थी दैट इज द अभिजीत शर्मा की किताब है, न्यूमेरिकल इकोनॉमी, अभिजीत शर्मा द्वारा लिखा है। इन्होंने बहुत अच्छे सारे न्यूमेरिकल्स को क्या है अच्छे से कवर किया है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए। तो न्यूमेरिकल आप इससे पढ़ सकते हैं चाहे तो, हालांकि मैंने यूट्यूब में भी करा रखा और आगे भी आपको कुछ चीजें बताता रहूंगा, आपको करना क्या है मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली। अभी आप समझ लीजिए पहले किताबों की लिस्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमारी किताबें हैं। फिर 2 किताबें और हैं जो कि अलमारी में रखी हुई है अभी। तो 2 किताबें और कौन कौन सी हैं, दैट इज द, एक किताब हमारी है फील्ड क्राफ्ट की, फील्ड क्राफ्ट जो कि आईसीआर द्वारा पब्लिश होती है, पब्लिकेशन है, राजेंद्र प्रसाद सर द्वारा लिखी गई है फील्ड क्राफ्ट की किताब है। तो इसकी 2 वॉल्यूम आती है फील्ड क्राफ्ट की, ठीक है। तो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 भी आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अभी आप मत लीजिए, क्योंकि अभी आप अगर वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 पढ़ने बैठेंगे तो हमें लगता है कि फिर वही पढ़ते रह जाएंगे और आपका सारी चीजें छूट जाएंगी, ठीक है। तो अभी आपको इस टाइम पे कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको टॉप 3 किताबें बताऊंगा जिनको आपको मगअप कर देना है, एकदम पढ़ लेना है सही तरीके से और आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है, वहां से ही। तो जो सोर्स है वही एक ही रहते हैं, ठीक है। 3 किताबें आपको कौन कौन सी पढ़ना है मैं आपको बता देता हूं। एक तो किताब सबसे पहले आपको पढ़ना है रेड्डी की किताब होती है, प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी बाई रेड्डी एंड रेड्डी। ये जो किताब है प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी बाई रेड्डी, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। और इसमें एक्चुअली ये किताब अच्छी क्यों है, इसको अच्छी क्यों माना गया किताब को, इससे ये क्वेश्चन क्यों आते हैं, क्योंकि जितने हमने आपको चीजें बताई अभी, जितनी किताबें बताई मैंने अभी तक आपको, तो उन सारे किताब के जो चैप्टर्स हैं इस किताब में मेंशन है। मैं इस किताब के बारे में आपको बता देता हूँ, इसमें कौन कौन से चैप्टर मेंशन है आपको बता देता हूँ। इसमें आप देखेंगे तो पहला तो आपका क्लाइमेट के बारे में मेंशन है, मैंने आपको क्लाइमेट की बुक भी दिखाई थी आपको वहां पे। इसके बाद आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो कि सॉइल जो कि फिजियोलॉजी से रिलेटेड है थोड़ा सा, जो कि हमारा पहला यूनिट आप देखेंगे आप सिलेबस का, जब मैं एनालिसिस कराऊंगा सिलेबस को तो वहां पे भी आपका मेंशन है। देन आपका सॉइल के बारे में, सॉइल साइंस का चैप्टर भी है, सॉइल एनवायरनमेंट एंड इट्स मॉडिफिकेशन, वो भी दिया गया है। देन आपका टिलेज के बारे में भी इसमें मेंशन है, सीड एंड सोइंग के बारे में बताया गया है, प्लांट पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है, मिनरल न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में इस बुक में लिखा गया अच्छे से, इरिगेशन के बारे में भी लिखा गया है, एंड सॉइल एंड कंजर्वेशन के बारे में भी लिखा गया है, ठीक है। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बारे में भी लिखा गया है, इसमें वीड मैनेजमेंट भी लिखा गया है इसके अंदर, एग्रोनॉमिक मेथड्स एंड पेस्ट कंट्रोल भी लिखा गया है, क्रॉपिंग सिस्टम से जो क्वेश्चन आते हैं वहां उसके बारे में दिया गया है। तो इस तरह से जो मेजर चीजें हैं इसमें क्या है मेंशन है, ठीक है। एस आर रेड्डी की एक और आती है किताब प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी की, ये जो किताब है एस आर रेड्डी द्वारा लिखी गई है प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी। तो इसमें क्या है कि इसका वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इसमें वाटर मैनेजमेंट के साथ इसमें वीड भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, और साथ में जो हमारा प्रॉब्लमेटिक सॉइल वाला चैप्टर है जिसमें कि साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स वगैरह आती हैं, तो उसको आप यहाँ से कवर कर सकते हैं और उसको मैं ऑलरेडी आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो दोनों किताबें हैं रेड्डी और एस आर रेड्डी की जो किताबें हैं ये दोनों बहुत अच्छे से आपकी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये किताबों को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। इसके बाद आपकी तीसरी जो इंपॉर्टेंट किताब बनती है दैट इज द एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है, एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी। इस किताब को आप बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसमें सीधे सीधे टर्म दिए हुए हैं, तो वो टर्म्स को आपको याद रखना पड़ेगा वहां पे। अगर ये टर्म्स आपको याद रहेंगे तो आप वहां पे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएंगे उनको आप बहुत अच्छे से आप क्लियर कर पाएंगे, बहुत अच्छे से आप फिट कर पाएंगे ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। तो एक तो इसको आप देख लेना। तो इस तरह से 3 किताबें जो है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं मेरे हिसाब से, रेड्डी, एस आर रेड्डी और एक एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी। आपके टेबल में 3 किताबें अवश्य होना चाहिए जब मैं आपको गाइड करूंगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, इन्हीं बुक से क्वेश्चन में बनाऊंगा और आपसे प्रैक्टिस भी कराऊंगा क्वेश्चन की, चाहे वो कोई और प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो यूट्यूब का माध्यम हो, लेकिन फ्री ऑफ कास्ट आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी और ये सारी चीजें भी आपको मतलब मैं बताऊंगा, गाइड करूंगा कैसे पढ़ना है। लेकिन ये 3 किताबें अभी आप अपने पास ले लीजिए, आपके टेबल्स में तीनों किताबें दिखनी चाहिए, ठीक है। देन एक ऑब्जेक्टिव बुक होती है दैट इज द आर.एस. मीना की आती है, ऑब्जेक्ट एग्रोनॉमी की। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है, 1 लाइनर बुक है, ठीक है, जो कि इन्हीं सारी बुक को उन्होंने कंपाइल करके और बुलेट पॉइंट में लिखा है। तो उस किताब को भी ले सकते हैं आप, आर.एस. मीना द्वारा लिखी गई, आर.एस. मीना एंड संदीप सिहाग करके एक ऑथर है उनके द्वारा लिखी गई है। तो इस किताब को भी आप चाहें तो खरीद सकते हैं और उसमें भी काफी अच्छे से चीजें दी हुई है, इन्हीं सारी किताबों को उठाया गया है। तो इन 4 किताबों को आपको रख लेना है, एक तो प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी बाई रेड्डी एंड रेड्डी, दूसरा आपको
ASR रेड्डी प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, एंड तीसरा आपको एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी, एंड देन आपको ए वाली ले लेना है आपको RS मीना की, दैट इज द वन लाइनर बुक है, ठीक है। तो ये किताबें आपको लेना है और इसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा सिलेबस को सामने रख के कि आपको किस टॉपिक के लिए, किस सिलेबस के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि रिसेंटली क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है और क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होने की वजह से आपको पुराने पैटर्न को तो फॉलो करना ही करना है, लेकिन आपको नई चीजों को भी आपको पकड़ना है, नई चीजों को भी कैच करके रखना है, ठीक है। तो आपको मतलब इजी क्वेश्चन भी करना है, एनालिटिकल क्वेश्चन भी करना है, फैक्चुअल क्वेश्चन भी करना है, और सारे जो 6 प्रकार के टाइप से क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को हमें हिट करना है। तो उसके लिए हमें प्रॉपर हमें किताबों की थ्योरी अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। ये 3 किताबें आप ले लीजिए, किसी भी एग्जाम में आपके काम आएंगे, पहली बात तो जान लीजिए। सिर्फ एग्रोनॉमी बस में नहीं है, बल्कि किसी भी एग्जाम में, जो भी आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं, जॉब के लिए एग्जाम दे रहे हैं, सभी एग्जाम में इन किताबों का रोल रहेगा। ये किताबें आपकी काम की हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। और आगे मैं आपको गाइड करता रहूंगा इसी चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है।